जय गुरुदेव। शक्तिपात कुंडलिनी महायोग ग्रंथ का पाठ 5 से आगे। 5 पाठ में था गुरु कैसा और अब है शिष्य कैसा। अधिकारी शिष्य होने का मन में अभिमान स्वयं में एक बहुत बड़ा दोष है। वैसे भी शास्त्रों में अधिकारी शिष्य के जो लक्षण दिए गए हैं वह सभी किसी शिष्य में हो तो उसे कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं। वह सभी लक्षण आदर्श रूप समक्ष रख वैसा बनने के लिए प्रयत्नशील अभीष्ट है। यह बात तो स्पष्ट ही है कि साधक को जब किसी बात का अभाव खटकता है तो शिष्य बनकर किसी गुरु की शरण ग्रहण करता है। मुख्य बात यह है कि शिष्य को अपने दोष देखने की आदत तथा उन्हें दूर करने की अभिलाषा तथा प्रयत्न का होना अनिवार्य है। जब तक दोष अधिक रहते हैं तब तक शिष्य को दीक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। पुण्य पाप के संस्कारों की सम्यता होने पर शक्तिपात होना संभव एवं उचित है। शक्तिपात धर्म तथा अधर्म की साम्यावस्था होने पर होता है। अतः साधक शिष्य को सदा ही अपने अधर्म मूलक दोषों के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। दोषों के ध्यान केंद्रित होने से उसके अभिमान पर चोट पड़ती रहेगी। यदि उसका लक्ष्य अपने गुणों की ओर चला गया तो उसमें अभिमान पैदा हो जाएगा। अतः शिष्य को कभी भी अपने आप अधिकारी शिष्य मान लेने की भूल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दीक्षा शिष्य के अधिकार से प्राप्त नहीं होती, वरना गुरु की कृपा ही उसका हेतु है। कई शिष्य गुरु पर आक्षेप करने से भी नहीं चूकते कि अमुक गुरु अनधिकारी को भी दीक्षा देते हैं। गुरुओं की बात गुरुओं पर छोड़ देना ही उचित है। उसका ये भाव भी निकलता है कि वे शिष्य अपने आप को अधिकारी समझते हैं। सच्ची बात तो ये है कि यदि कढ़ाई से अधिकार निर्णय का पालन किया जाए तो संभवतः किसी की दीक्षा हो ही नहीं सकती। इसका ये भाव भी नहीं कि शिष्य को अधिकारी बनने के अपने प्रयत्न की ओर से उदासीन हो जाना चाहिए। इसके लिए उसे सदैव ही प्रयत्न करते रहने की आवश्यकता है। शक्ति उद्बोधन के पश्चात क्या? शक्ति उद्बोधन का प्रथम दृष्टा भाव का उदय हो जाता है। जब साधन के समय शिष्य को ऐसी अनुभूति आरंभ हो जाती है कि शक्ति उससे भिन्न है। अब तक वह जो कुछ भी साधना उपासना करता रहा था सबको अपनी मानकर अहंकार युक्त था। अब उसे अभिमान रहित क्रियाओं की अनुभूति होने लगती है। शक्ति की भिन्नता के अनुभव हुए बिना कर्ता भाव विलीन होना आरंभ नहीं होगा। कर्तापन के अभावात्मक भाव की भावना भी अभिमान ही है। जब यह प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता कि करने वाली शक्ति मेरे से भिन्न है तब तक कर्ता भाव बना ही रहता है। मिथ्या दृष्टा भाव कर्ता भाव के अभिमान को उल्टा कर अधिक बढ़ाने का ही कारण होता है। जय गुरुदेव।